जय हिंद। क्लास 12 विषय मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार गुप्ता, राजकीय शिक्षक। देखिए क्या है कि क्लास 12 के अंतर्गत हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे संबंध एवं फलन। इसके अंतर्गत हम लोग संबंध को अच्छे से पढ़ चुके थे, यानी रिलेशन के डेफिनेशन, थ्योरी पोर्शन और इससे जुड़े हुए प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज उसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंक्शन। चूंकि क्लास 12 में संबंध एवं फलन दोनों पढ़ना है। हालांकि क्लास 11 में भी हम लोग पढ़े थे, लेकिन क्लास 11 में हम लोग बेसिक्स पढ़े थे, रिलेशन या कुछ छोटे एग्जांपल्स या बहुत डिटेल में नहीं पढ़े थे। बाकी हम क्लास 12 में जब फलन पढ़ने जाएंगे तो उम्मीद ये करेंगे कि क्लास 11 के जो भी फलन पढ़ाए गए वो आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। फिर भी हम फंक्शन पढ़ाने से पहले क्लास 11 की चीजों को पहले हम याद करेंगे कि क्या क्या था क्लास 11 में, और थोड़ा सा शार्ट में हम उसको पढ़ेंगे। तो हम लोग क्लास 12 में क्लास 11 में फंक्शन के अंतर्गत हम लोग पढ़े क्या थे? देखो, फंक्शन की डिफिनीशन पढ़े थे क्लास 11 में, और उसके बाद टाइप्स हम लोग फंक्शन के डोमेन क्या होते हैं, कोडोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े थे, बहुत सारे एग्जांपल्स भी किए थे। अगर आप पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो इसी चैनल्स पे आप सारा लेक्चर्स आप जो क्लास 11 के हैं पूरे वीडियो लेक्चर मौजूद है, आप देख सकते हैं। क्योंकि ये देखे रहेंगे, बढ़िया से पढ़े रहेंगे, तब ये और अच्छा है समझ में। और हम क्लास 11 में पढ़े क्या थे? टाइप्स ऑफ फंक्शन में पढ़े थे आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़े थे, रेशनल फंक्शन पढ़े थे। अलजेब्रा फंक्शन के अंतर्गत हम लोग फलनों को जोड़ना, फलनों को घटाना, फलन का गुणा, फलन का भाग इत्यादि, मतलब सारी चीजें पढ़े थे। इससे जुड़े हुए बहुत सारे एग्जांपल्स और प्रश्नावली के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज हम उसके आगे फंक्शन पढ़ने से पहले थोड़ी सी चीजें हम फंक्शन की डिफिनीशन के बारे में जानेंगे, और उसके बाद क्लास 12 के चीजों को पढ़ेंगे। ये पूरा हम यहाँ पढ़ने नहीं जाएंगे, बस हम निकाल करा रहे हैं कि ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर से हम कह रहे हैं कि नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं भूल गए हैं तो एक बार इसको पढ़ के आइए, फिर इस वीडियो लेक्चर्स को देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हो, ए नॉट इक्वल टू 5, बी नॉट इक्वल टू 5 का मतलब ए और बी में कोई न कोई अवयव है, रिक्त नहीं है। यानी ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हो तो कोई संबंध एफ को ए से बी में लिखते कैसे हैं? एफ ए टू बी फलन कर रहा है। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी मतलब को डोमेन, ए मतलब डोमेन, बी के एक और केवल एक ही अवयव से जुड़ा, इसको अगर मैथमेटिकली लिखेंगे तो इसका मतलब है कि फाराल ए बिलोंगिंग टू ए, इसको लिखेंगे ए के सभी अवयव के लिए बी में एक यूनिक अवयव इस प्रकार से होगा कि, इसको हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हो, समुच्चय ए के बराबर बी। मैथमेटिकली यानी कहने के मतलब अगर इसका डायग्राम बनाएंगे, फाराल ए बिलोंगिंग, अगर एक डायग्राम बनाएंगे, ये एफ है, ये ए है, बी है, इसको मान लो A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, B3 है।
ए के सभी अवयव देखो फहराल ए बिलोंगिंग टू ए के सभी अवयव के लिए बी में एक अवयव इस प्रकार से मिलेगा कि वो यप से कनेक्ट होगा, यप के द्वारा फंक्शन होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, समझ में आया? यानी फहराल ए बिलोंगिंग टू देयर एग्जिस्ट एक अवयव, इस मतलब देखो इसका इसके सभी अवयव जुड़े हैं और इसके सिंगल अवयव से जुड़े हैं। देखो जुड़े हैं ना, A2 B1, हालांकि इसके दो एक से जुड़े थे, मतलब इसमें सिंगल होना चाहिए, एक ही अवयव होना चाहिए जो इसके सभी अवयव जुड़े होने चाहिए, इसके सिंगल अवयव से जुड़े होना चाहिए। ठीक, तो ये क्या फंक्शन है, यानी कि फहराल ए बिलोंगिंग टू ए देयर एग्जिस्ट यूनिक बी बिलोंगिंग टू बी सच दैट, यानी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए बी में एक अद्वितीय अवयव मतलब सिंगल अवयव, ए के सभी अवयव के लिए बी में एक सिंगल अवयव इस प्रकार से मिलेगा कि एफ ए बराबर बी। ठीक, एफ ए बराबर बी का मतलब, एफ ए बराबर बी का मतलब ये होता है कि ए बी बिलोंगिंग टू एफ। ठीक, एफ ए बराबर बी का मतलब ए बी बिलोंगिंग टू एफ, ए बी एफ से संबंधित है। और हम क्या बताए थे, सब चीजें मैं 11 में बता चुके थे, फिर से हम बता रहे हैं। बी को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज ऑफ ए अंडर एफ। बी को हम कहेंगे ए का प्रतिबिंब एफ के द्वारा। ठीक, बी को एफ के द्वारा ए का प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। यानी बी इज द इमेज ऑफ ए अंडर एफ, B is image of A under F। F के अंतर्गत B को A का इमेज कहते हैं। हालांकि इसमें हम C1 C2 लिए हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग अगर लिखना हो इसको थोड़ा A4 A5 यहाँ कर दो, B1 B2 B3 B4 B5 B6। इसके सभी अवयव इसके सिंगल अवयव से कनेक्ट है एफ के द्वारा। इधर वाले को इधर का इमेज कहते हैं। और इस अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, इसके बाद में बात करेंगे। ए इज सेड टू बी प्री इमेज ऑफ बी। ए को बी का पूर्व प्रतिबिंब कहेंगे। ये सब चीजें मैं 11th में बता चुके थे। ठीक, और ये तो इन जनरल था। ए कहां से लिए गए हैं, ए से। ए जो यहां पे लिए गए हैं इस सेट ए से लिए गए हैं, यानी ए की जगह हम A1 ले लें। देखो ये ए जो लिए गए हैं फहराल ए बिलोंगिंग टू ए लिए गए हैं। फहराल ए बिलोंगिंग टू बी, फहराल ए बिलोंगिंग टू ए, बी बिलोंगिंग टू बी सच दैट, इस प्रकार से है कि एफ ए बराबर बी। ए के सभी अवयव के लिए है तो ए की जगह A1 ले लीजिए तो हो जाएगा एफ A1 बराबर। A1 किससे कनेक्ट है, यूनिक अवयव B1 से। ठीक, A2 किससे कनेक्ट है, B1 से ही कनेक्ट है। बस इसमें फंक्शन में बस हमको ये देखना है कि डोमेन के मतलब ए के सभी अवयव बी के सिंगल अवयव से कनेक्ट हो। तो देखो A1 है तो इकट्ठे से कनेक्ट है ना, A2 है तो इसके इकट्ठे से कनेक्ट है ना, बस यही देखना। अगर इसको हम ऐसे लिख देते तो फंक्शन नहीं होता। A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 मान लो ऐसे है। यप, अगर हम कह देते कि ऐसे, देखो इसके सभी अवयव तो कनेक्ट है लेकिन इसका एक अवयव इसके दो से कनेक्ट हो गया। देखो A1 B1 से भी कनेक्ट हो गया, B2 से भी कनेक्ट हो गया।
जबकि फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए, इसके सभी अवयव कनेक्ट तो होने चाहिए इस यप के द्वारा, लेकिन सिंगल अवयव से। A1 देखो क्या एक ही से जुड़ा है, दो ठे से जुड़ा है, जबकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक अद्वितीय अवयव से, सिंगल यूनिक अवयव से जुड़ा होना चाहिए, यूनिक भी विलंबित शुद्धि से जुड़ा होना चाहिए। तो ये तो फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब ये तो हम इन जनरल बात किए थे कि A बिलोंगिंग टू A के लिए। अगर पर्टिकुलर की बात करेंगे, मतलब पर्टिकुलर का मतलब ये होता है कि सिंगल सिंगल। हाँ, अगर A1 यहाँ A1 B1 से कनेक्ट है, एक A1 एक ही अवयव से कनेक्ट है यप के द्वारा, तो लिखेंगे यप A1 बराबर B1। A2 B1 से कनेक्ट है तो लिखेंगे यप A2 बराबर B1। यप A3 क्या लिखेंगे, यप A3 बराबर क्या लिखेंगे, B2। इसी प्रकार से आप लिखोगे यप A5, यप A5 बराबर B4, ठीक है ना। तो अब वास्तव में यह क्या है, A1 फंक्शन कर रहा है, मतलब एक टाइप का मशीन है। इस मशीन में A1 A2 A3 A4 A5 क्या इनपुट है, मतलब मशीन में कोई चीज इनपुट किए है, तो जब मशीन में गया, मशीन में इनपुट किए क्या A1, तो आउटपुट क्या मिला B1, ठीक। तो इधर A के अवयव को हम लोग इनपुट कहते हैं, अब कोडोमेन यानी B के अवयव को हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। समझ में क्या, कोई चीज जैसे धान कूटे वाले हालर मशीन है, तो उसमें धान डालते हैं, इनपुट मिलता क्या चावल, तो वो मिलता है आउटपुट, ठीक। और वास्तव में यह मशीन की तरह व्यवहार करता है, ठीक। इस मशीन में A1 डालोगे तो जिसको डालते हैं उसको क्या कहते हैं, इनपुट। जो इस मशीन में डालने के बाद निकलता है उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो अगर इनपुट और आउटपुट के रिस्पेक्ट में फंक्शन की डिफिनेशन दोगे तो क्या कह सकते हो, डोमेन के सभी इनपुट के लिए कोडोमेन में अद्वितीय आउटपुट मिले, तो हम लोग क्या कहेंगे कि यह A से B में फंक्शन। समझ में आ गया, इनपुट आउटपुट के रिस्पेक्ट में भी आप डेफिनेशन दे सकते हो। ये सब चीजें हालांकि हम लोग 11th में पढ़े थे, ठीक। और क्या पढ़े थे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल हम डेफिनेशन बता रहे हैं, क्योंकि इसी के बाद हमको टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है, तो फंक्शन को जानना थोड़ा जरूरी था। और हम लोग क्या पढ़े थे डोमेन ऑफ यप, डोमेन ऑफ यप। डोमेन ऑफ यप वास्तव में ये पूरा A होता है, क्योंकि हम लोग रिलेशन में पढ़े थे डोमेन में कि रिलेशन के वे अवयव, जो रिलेशन में कौन से अवयव होते हैं, आर्डर पेयर टाइप के। तो रिलेशन के आर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट के फर्स्ट कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते थे, डोमेन। रिलेशन में पढ़े थे, डोमेन ऑफ पार्ट पढ़े थे। ये फंक्शन क्या है, रिलेशन ही होता है, ठीक। तो इसका ये रिलेशन ही है जब फंक्शन, तो फंक्शन का फर्स्ट कंपोनेंट तो यही होगा ना, यानी फंक्शन के जो डोमेन है पूरा इस सेट A का अवयव आ जाएगा, डोमेन ऑफ यप बराबर A। चूंकि यप क्या होता है, रिलेशन होता है, और रिलेशन में जो आर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं उसके फर्स्ट कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन। तो ये फंक्शन है तो रिलेशन तो होगा ही, तो रिलेशन है यानी कि इसके पहले कंपोनेंट इसके किसी न किसी कंपोनेंट से जुड़े हैं, तो ये सब डोमेन ऑफ। अब कोडोमेन ऑफ यप बराबर ये पूरा B होता है, ठीक। और रेंज ऑफ यप परिसर, यप का परिसर क्या होता है, कोडोमेन के वे अवयव जो डोमेन के अवयव से कनेक्ट है, कोडोमेन के वे अवयव जो डोमेन के अवयव से कनेक्ट है, कनेक्ट मतलब जुड़े हैं।
those element of codomain which are associated with element of domain। ठीक, अगर हम इसकी बात करेंगे इस डायग्राम की, ठीक, तो डोमेन ऑफ एफ बराबर पूरा ये आ जाएगा A1 A2 A3 A4 A5। ठीक, कोडोमेन ऑफ एफ ये क्या है, ए है, ये पूरा बी आएगा। रेंज ऑफ एफ में वही कोडोमेन का अवयव मिलेंगे जो A1 से कनेक्ट है, यानी B1 B2 B3 B4, यानी कि ये B1 किससे कनेक्ट है, A1 से, B2 किससे कनेक्ट है, ये भी A1 से कनेक्ट है, B3 किससे कनेक्ट है, A4 से, यह A4 बराबर B3, यह A5 बराबर B4। तो जो अवयव डोमेन के अवयव से फंक्शन के द्वारा कनेक्ट होंगे वही को हम लोग रेंज कहेंगे। ठीक, B1 B2 B3 B4, B1 B2 B3 B4 केवल डोमेन के अवयव से कनेक्ट है, बाकी खाली, जो खाली है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेंज में नहीं आएगा। तब आप कह सकते हो कि रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ बी, बी मतलब कोडोमेन ऑफ एफ, यहां लिखोगे कोडोमेन ऑफ एफ। रेंज हमेशा क्या होगा, कोडोमेन का सबसेट होगा, है ना। हो सकता है कि रेंज पूरा कोडोमेन हो जाए, तो भी तो एक सबसेट स्वयं का सबसेट होता है, तो भी तो होता है। तो क्लियर, अगर चाहो तो यहाँ बराबर भी दे सकते हैं, यानी रेंज ऑफ एफ कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है। ठीक, प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है और बराबर सबसेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तब ये लिखो, इधर क्लियर होगा। ठीक, अब हम बताए थे टोटल नंबर ऑफ, चलो इतना नहीं पढ़ते, जितना मतलब ये बेसिक्स है, देखो 11th में सब चीजें पढ़ चुके हैं। और इसके आगे अब हम पढ़ेंगे जो 12 में हमको पढ़ना है। 12 में हमको देखो पढ़ना क्या है, उसको पहले इसको मिटा दे पूरा, फिर से बता दे रहे हैं। हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ लेते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन 11th में, कांस्टेंट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, रेशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, अलजेब्रा फंक्शन। ये सब चीजें हम 11th में पढ़ चुके हैं। आप इसको पढ़ के आइए एक बार, फिर इसको वीडियो में देखिए, तब समझ में आएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम ये नहीं पढ़ाएंगे, अगर आपको पढ़ना है तो ठीक हमारे बैक वीडियो में जाइए, क्लास 11th के प्ले लिस्ट में पूरा ये सब चीजें अच्छे से पढ़ाया गया है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की चीजें। क्लास 12 में देखो आपको पढ़ना क्या है, मेनली जो आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन 11th में भी पढ़े थे। 11th में सिंपल पढ़े थे, आइडेंटिटी फंक्शन, इंटीजर्स फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। आज हम पढ़ेंगे ऑनटू फंक्शन क्या होता है। देखो हमको पढ़ना क्या वास्तव में, ऑनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, वन फंक्शन, मिनी वन फंक्शन, इसके बाद बाइजेक्टिव फंक्शन।
बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब वन वन एंड अनटू बोथ। इसको बोलते हैं आच्छादक फलन, आच्छादक फलन। इसको बोलते हैं अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी फलन। इसको बोलते हैं अंतःक्षेपी फलन। इसको बोलते हैं एकैकी फलन। वन वन हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, वास्तव में ऐसे लिखते हैं इसको। वन वन फंक्शन मतलब एकैकी फलन, एकैकी फलन। मेनी वन फंक्शन का मतलब होता है बहुएक, हम बहुएक फलन, बहुएक फलन। बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब आच्छादक और एकैकी दोनों एक साथ। बाइजेक्टिव एकैकी आच्छादक फलन, एकैकी आच्छादक फलन। मेनली देखिए हमको इसी 5 को अच्छे से पढ़ना है। ये बोर्ड के एग्जाम में भी आएंगे, कंपटीशन में भी आएंगे, और आगे इंटरमीडिएट के बाद मैथमेटिक्स में करियर बनाएंगे तो उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ने पूरा एक बीएससी में जाओगे, मैथमेटिक्स के कई ब्रांच होते हैं, एक ब्रांच पूरा सफा चट हो जाएगा अगर इसको नहीं पढ़ोगे। वो प्योर मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक। और इसमें भी बहुत से कैटेगरी बना सकते हैं। 6 में अगर पढ़ लेंगे, जैसे इसमें भी और कैटेगरी कर सकते हैं, जैसे वन वन इंटू फंक्शन, वन वन इंटू फंक्शन, वन वन इंटू फंक्शन। जब ये पढ़ लिए तो वही चीज है, बस अब वन वन भी हो और इंटू भी हो, और वन वन इंटू फंक्शन, और उसके बाद मेनी वन इंटू फंक्शन, मेनी वन इंटू फंक्शन। इसको पढ़ हिंदी में लिखेंगे एकैकी अंतःक्षेपी फलन, एकैकी अंतःक्षेपी फलन, क्षेपी फलन। इसको बोलेंगे बहुवेग आच्छादक फलन, बहुवेग आच्छादक फलन। आपको यही पढ़ना है, हालांकि ये दोनों इसी का पार्ट है, मेनली यही पढ़ना है। एक और लिखना चाहते तो लिख लो, मेनी वन इंटू फंक्शन, मेनी वन मतलब बहुएक अंतःक्षेपी, बहुएक वास्तव में यही सब पढ़ना है। अब बारी बारी से हम लोग इसको पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से पढ़िए, नहीं आएगा तो फिर दोबारा पूछिए, ठीक। क्योंकि अब बोर्ड के एग्जाम में यही से क्वेश्चन आएंगे। बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हम आंटू फंक्शन, आंटू फंक्शन। आंटू की हिंदी में क्या बोलेंगे? आच्छादक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके आगे हम पढ़ेंगे वन वन फंक्शन, एकैकी फलन, ठीक। और जब आंटो और वन वन फंक्शन यानी आच्छादक और एकैकी फलन पढ़ लेंगे तो उसी को हम लोग कहेंगे कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। जैसे हम लोग वहां पढ़ते थे कि कोई भी रिलेशन जब रिफ्लेक्सिव हो जाता था, सिमेट्रिक हो जाता था, ट्रांजिटिव हो जाता था, हम लोग कहते थे इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे भी अगर कोई भी फलन आंटो फंक्शन हो जाएगा, वन वन फंक्शन यानी एकैकी फलन हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक।
तो पहले पढ़े तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो यदि ए नॉट इक्वल टू बी, अब देखो हम फलन की बात करेंगे, फलन होगा तब हम उसका नाम देंगे कि वो एकाकी है कि अछादक। ठीक, तो कोई फलन, तो इसको लिख लो, तो कोई फलन यह ए से बी में, इसको लिखोगे कैसे, यह फ्रॉम ए टू बी। ठीक, फलन है, उसके बाद उसको अलग अलग नाम देंगे। कोई फलन यह ए टू बी में आंटू फलन कहलाएगा। आंटू फंक्शन, आंटू फंक्शन मतलब आच्छादक फलन, आच्छादक फलन कहलाएगा। यदि फराल बी बिलोंगिंग टू बी, अब देखो फलन में फराल ए बिलोंगिंग टू ए का की बात करते थे, आंटू में कहेंगे कि बी का कोई अवयव, मतलब कोडोमेन। कोडोमेन के सभी अवयव के लिए फराल बी बिलोंगिंग टू बी देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट इन ए मतलब डोमेन, such that एफ ए बराबर बी, यानी लिखोगे कोडोमेन का मतलब सहप्रांत। ठीक, कोडोमेन के सभी अवयव के लिए डोमेन ए मतलब डोमेन एक अवयव इस प्रकार होगा कि वह कोडोमेन के वजह से जुड़ा होगा। कोडोमेन के सभी अवयव के लिए डोमेन में एक अवयव इस प्रकार से होगा कि वो कोडोमेन के अवयव से जुड़ा होगा। ठीक, कोडोमेन के अवयव से इस प्रकार जुड़ा होगा। ये पूरा याद रखना है, ये या हिंदी में इसको फिर से लिखना, इसको हिंदी में लिखना चाहो, इसको फराल बी बिलोंगिंग टू बी कोडोमेन, डोमेन में डोमेन ए एक अवयव इस प्रकार से होगा कि डोमेन ए में एक अवयव ए बिलोंगिंग टू ए इस प्रकार
होगा कि एफ ए बराबर बी। तो ऐसे लिख ले, फॉर ऑल बी बिलोंगिंग टू बी, मतलब को डोमेन बी बिलोंगिंग टू बी, डोमेन ए में ए का होगा, ए बिलोंगिंग टू ए, इस प्रकार से होगा कि एफ ए बराबर बी। यानी कि अगर इसका फिगर बना वैसे देखो, फिर से फिगर बनाते हैं। एफ ए टू बी, एफ ए टू बी, एफ ए टू बी, ओके। A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या था, ऑर्डर ऑफ बी था। ऑर्डर ऑफ ए मतलब ऑर्डर ऑफ बी, मतलब ए में अवयवों की संख्या बराबर बी में अवयवों की संख्या। ऑर्डर ऑफ बी का मतलब बी में अवयवों की संख्या कितना है, 5, इसमें भी 5 है, तो दोनों बराबर, ठीक। अगर ऐसा है तो अगर इसी की बात करें तो इसमें फंक्शन तो हो जाएगा। अभी इसकी बात करें, फंक्शन हो जाएगा, लेकिन ऑन फंक्शन नहीं है, यहाँ पे ऑन फंक्शन नहीं है। इस केस में फंक्शन है लेकिन ऑन फंक्शन नहीं है, ठीक। यहाँ ले लो A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5। फंक्शन भी ऑन फंक्शन भी, ऑर्डर ऑफ एक्स बराबर ऑर्डर ऑफ वाई भी, फिर एक्स लिखा जा रहा है। ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी भी, यहाँ फंक्शन भी ऑन भी फंक्शन है ना। ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी भी है, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे कर दो A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, इसको फंक्शन बनाओ। ठीक, कम अवयव है तो फंक्शन भी बन गया, ऑन भी बन गया। मतलब ऑर्डर ऑफ ए में अवयवों की संख्या क्या है, ऑर्डर ऑफ बी के अवयवों की संख्या से अधिक है, तो यह फंक्शन भी है, ऑन फंक्शन भी है, दोनों है। ए में अवयवों की संख्या बी में अवयवों की संख्या से अधिक है, तो 1 और ऑन दोनों बन गया था। बराबर भी है तो भी 1 ऑन दोनों बन गया था। देखो, बराबर में भी बना था और वो ए में अवयवों की संख्या अधिक है तो भी 1 भी, अरे सॉरी, फंक्शन भी बना था, ऑन भी बना था। डोमेन में अवयवों की संख्या अधिक है को डोमेन से, या बराबर है तो फंक्शन भी बन रहा था और ऑन फंक्शन भी बन रहा था, ठीक है। लेकिन अब देखो, बी में अवयवों की संख्या ज्यादा करके देखो ए के अवयवों की संख्या से, ठीक। हाँ, करके देखो, एक फिगर और बनाओ। ये बी है,
A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5। यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ ए छोटा है ऑर्डर ऑफ बी से, अतः ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी से छोटा है, यानी ए में अवयवों की संख्या बी में अवयवों की संख्या से कम है। तुम फंक्शन पहले बनाओ, मान लो इसको इससे कनेक्ट कर दिया, फंक्शन हो गया, ठीक है, लेकिन क्या ऑन टू फंक्शन हुआ? नहीं हुआ ना, ठीक। यानी कि अगर मान लो दो ठे एक ठे से कनेक्ट करोगे तो और खाली हो जाएगा, अगर एक एक ठे से भी कनेक्ट करोगे तो भी फंक्शन क्यों हो पाएगा? अगर दो ठे के एक ठे से कनेक्ट करोगे तो फंक्शन हो जाएगा। अब आंटो की तो बातें छोड़ो, यानी कि अगर मान लो कि चारों को एक एक से कनेक्ट करोगे तो ठीक है, अभी तक फंक्शन हो गया, लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब सपोज करो अब भी फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन नहीं, ठीक नहीं ना, क्योंकि इसका कनेक्ट खाली हो जाता है, ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि ऑन टू फंक्शन फंक्शन भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो, फंक्शन के साथ साथ ऑन टू भी हो। ऑर्डर ऑफ ए या तो ऑर्डर ऑफ बी के बराबर होगा या तो बड़ा होगा, यही ना कंडीशन है। देखो ये फंक्शन भी था, ऑन टू फंक्शन था बराबर के केस में भी, और बड़ा के केस में भी फंक्शन और ऑन टू फंक्शन हो, लेकिन जैसे ही छोटा हो गया है, अगर एक एक से कनेक्ट करोगे तो भी फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। हालांकि दो से कनेक्ट हो रहे तो तीन ठे खाली हो जाए, समझ में आ गया? तो बस हमको यही समझाना था, ठीक। कंडीशन फॉर वन ऑन टू फंक्शन, ठीक। अब नोट में लिख सकते हो इसको, नोट योर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ए टू बी आच्छादक फलन होगा, आच्छादक फलन होने की शर्त ऑर्डर ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, ठीक। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बराबर करके छोटा करके, अभी दिखा देना सब डायग्राम के माध्यम से कि ऑर्डर ऑफ ए में अवयवों की संख्या अगर कम हो गई तो आच्छादक तो कभी नहीं होगा, समझ में आ गया? ऑन टू कभी नहीं होगा, यानी कि ऑन टू फंक्शन होने के ऑर्डर ऑफ ए, इसका मतलब क्या है? ए में अवयवों की संख्या, ए में अवयवों की संख्या बी में अवयवों की संख्या से ज्यादा या बराबर होगा, ठीक। क्लियर हो गया? ऑन टू फंक्शन समझ में आ गया। अब हम एग्जाम्पल करने ऑन टू फंक्शन पे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे, शायद तो चैप्टर एक के दिन में खत्म कर दें, नहीं समझ में आना चाहिए ना। अभी तक समझ में आया? ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तुमको कहीं ना कहीं मिलेगा, अगर मैथमेटिक्स से जुड़े रहोगे ना तो किसी न किसी कंपटीशन में तो जरूर मिल जाए, हो सकता है सीयूटी के एग्जाम देने जाओ यही मिल जाए। हाँ, ये ऐसा नहीं कि बस ऐसे आसान है, ऐसे ही बीएचयू में एडमिशन हो जाएगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जेएनयू में एडमिशन हो जाएगा, इतना भी आसान नहीं है। आता सब किताब से ही है, लेकिन अब उसको कितना समझ के पढ़ते हो। किताब में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी किताब में ये तो नहीं मिलेगा लिखा, कहीं नहीं लिखा होगा, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। अब इसको मिटाते हैं।
एग्जाम्पल से। हम जो पढ़े हैं 11 उसी के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, रियल वैल्यू फंक्शन पढ़े थे, वास्तविक मान फलन। वास्तविक मान फलन क्या होता था, f(r)(2r)। फंक्शन कोई वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या में यहाँ इंटीजर्स भी हो सकते हैं, यहाँ नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं। चूंकि नेचुरल नंबर भी तो वास्तविक संख्या होता है, तो हम इन जनरल r(2r) लेते हैं। हम कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, अचर फलन। अचर फलन तो कोई अब r(2r) को अचर फलन कब कहेंगे, जब केवल एक ही जगह कांस्टेंट, मतलब फंक्शन आर है, आर है, ठीक। आर के सभी अवयव को केवल एक ही जगह ले रहा है, मतलब 2 ही पे ले जा रहा है। बाकी ऊपर 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा। अरे इसमें सारे रियल नंबर होंगे, रियल लाइन पे लिखे जाने सारे नंबर होंगे। ये पूरे रियल नंबर का मान लो ये है, ये है, ये बहुत सारे नंबर होंगे, सभी नंबर को एक ही पे ले जा रहा है, सभी नंबर को एक ही नंबर पे ले जा रहा है। सी कोई कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो सकता है, मान लो 2 है, एक ही पे ले जा रहा है, बाकी बेचारे तो सब खाली है। तो आंटो फंक्शन हुआ नहीं हुआ। आंटो फंक्शन के लिए क्या जरूरी है, डोमेन के सभी अवयव क्या होने चाहिए, सॉरी कोडोमेन के सभी अवयव डोमेन के अवयव से कनेक्ट होने चाहिए। सभी अवयव इसमें पूरा आर पड़ा है, डोमेन में पूरा आर, ये पूरे आर को एक ही जगह ले जा रहा है। f(r)(2r) बराबर फलन x बिलोंगिंग टू r के लिए होता है। ये है कौन सा फंक्शन, कांस्टेंट फलन। कांस्टेंट फलन की डेफिनेशन ये होती है कि r के सभी फलन x बिलोंगिंग टू r f(x) बराबर c, एक ही अचर, एक ही बिंदु पर ले जा रहा है। यहाँ के जो भी पॉइंट्स ले लोगे सबको एक ही जगह ले रहा था। हाई बेचारे सब खाली है, सब खाली है, तो फिर कहाँ आंटो फंक्शन हुआ, केवल फंक्शन हुआ ना। तो फंक्शन में तो पढ़े ही थे कि कांस्टेंट फलन, कांस्टेंट फलन नाम दे दिए तो फलन तो होगा ही, लेकिन क्या आंटो फलन है, तो कांस्टेंट फलन आंटो फलन नहीं है। समझ में आ गया, नहीं है ना, पक्का ना, हम लोग पढ़े उसके हिसाब से यही है। कोई वास्तविक मान फलन, इसको क्या कहते हैं, वास्तविक मान फलन। अगर रियल नंबर से रियल नंबर पर कोई फंक्शन डिफाइन होता है तो उसको हम कहते हैं वास्तविक मान फलन, कहते हैं ना। अब रियल नंबर में ऐसे भी लिख सकते हो i(2r), ये भी वास्तविक फलन है, क्योंकि i(r) तो है ही ना, ठीक है। ऐसा मत समझना कि वास्तविक मान फलन में r(2r) ही होगा, बल्कि ये r का सबसेट होना चाहिए, ठीक। ये सब हम बताए थे वहां पे। तो f(r)(2r) अगर कोई फलन है, f(x) बराबर mod x, ये क्या देता था, हर हालत में पॉजिटिव संख्या देगा, मतलब r की चाहे जो भी वैल्यू ले लो वो किसमें कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव में। अगर x पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव है 0 हो तो x दे देगा, लेकिन अगर ये x निगेटिव होगा तो भैया इसको पॉजिटिव बनाना तो यहाँ -6 करना पड़ेगा ना, ठीक। क्योंकि मॉडुलस फंक्शन क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव देता है, पॉजिटिव देता है। या x को हम कह रहे हैं नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो माइनस गुणा करोगे तब नहीं पॉजिटिव बनेगा, ठीक। अब ये बताओ कि आंटो फलन है कि नहीं। अब ये बताओ, ये r है, ये r है, ये फंक्शन है, इसमें सभी रियल नंबर होंगे। हम कितना लिखेंगे, लिख ही नहीं पाएंगे। बस ये जान लो कि x है, x बिलोंगिंग टू r, x यहाँ है, x बिलोंगिंग टू r, बहुत सारे ले सकते। अब चाहे जो x लोगे, यहाँ 0 है, 0 है, और ऊपर क्या है, निगेटिव रियल नंबर, नीचे क्या है, पॉजिटिव वास्तविक संख्या। यहाँ पे सब 0 के नीचे क्या है, पॉजिटिव है, 0 के ऊपर मान लो निगेटिव मान लिए हैं, क्या है, निगेटिव। मॉडुलस फंक्शन क्या दे रहा है, कोई भी x ले लो केवल पॉजिटिव में जाएगा, यहां तक जाएगा, है तो फिर पूरा खाली रह जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे ले लो f 0 0 देगा, f -1 1 देगा, f 2 देगा, f 1.5 -1.5 1.5 देगा। चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो चाहे कुछ भी रियल नंबर लोगे वो हमेशा पॉजिटिव ही देगा, लेकिन नेगेटिव वाले तो खाली रह गए, तो फिर ऑन टू फंक्शन हुआ नहीं हुआ। तो मॉडुलस फंक्शन जो हम लोग पढ़े हैं, जो पढ़े हैं उसी को सोचते हैं। मॉडुलस फंक्शन फंक्शन था, ऑन टू फंक्शन नहीं था। क्लियर है ना? क्योंकि हमको आर के सभी अवयव के लिए यहाँ पे एक अवयव मिलना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे -2 होता तो यहाँ पे कोई वैल्यू है जो -2 दे दे? अरे यहाँ पे तो बहुत सारे वैल्यू है लेकिन वो क्या दे रहे हैं? प्लस दे रहे हैं। तो यहाँ पे कोई वैल्यू इसके बेचारे के लिए है या नहीं, खालिया रह जाए। ये आच्छादित नहीं है, ब्याह से पहले का है, ये कनेक्ट नहीं है। ब्याह हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑन-टू हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो ये ऑन-टू ये कनेक्ट नहीं है यहाँ किसी से भी। इसके नेगेटिव वाले तो सब हैं लेकिन पॉजिटिव वाले बेचारे इसी तरह पे पड़े। ठीक, तो ये कनेक्ट नहीं है। नेगेटिव वाला, नेगेटिव ऑफ रियल नंबर डज नॉट कनेक्टेड विथ रियल नंबर में। तो रियल नंबर में तो डोमेन बाय फंक्शन, फंक्शन के द्वारा। तो यहाँ अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हो कि चूंकि समस्त ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, क्वेश्चन में लिखना कोड हो, किसी भी वास्तविक संख्या से कनेक्ट नहीं है, अतः ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक, अभी समझा रहे हैं, बाद में कराएंगे भी। ठीक, लेकिन अगर हमको जबरदस्ती इसको ऑन टू बनाना ही है तो क्या करोगे? ये r2r था तो ऑन टू फंक्शन तो था लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब क्यों दिक्कत क्या है? इसमें माइनस वाले भी है, इसीलिए दिक्कत है। माइनस वालों को हटा दो, केवल प्लस रहेंगे तो ऑन टू भी बना देंगे। मॉडुलस फंक्शन को ऑन टू बनाने के लिए फंक्शन को मॉडिफाइड करना पड़ेगा। मॉडिफाइड करने में क्या करोगे? r2 ऐसे ले लो। अब देखो ये फंक्शन क्या हो गया? मॉडिफाइड हो गया, मॉडिफाइड हो गया। अब इस पे मॉडुलस फंक्शन डिफाइन कर, ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा। मॉडिफाइड कर दो। अब देखो ये फंक्शन भी हो गया, ऑन टू फंक्शन भी हो गया, ऑन टू फंक्शन भी हो गया ना। चूंकि अब यहाँ निगेटिव वाले मिलेगा ही नहीं ना, चूंकि निगेटिव कोड डोमेन में क्या आ गए? सब पॉजिटिव आ गए। तो अब देखो फिगर भी बन गई। तो पॉजिटिव है ना, डोमेन में तो नेगेटिव भी है। तो डोमेन के लो ना, डोमेन को कौन बना के? यहाँ भी कहाँ बना किए थे? डोमेन के लो f(r2r) fx बराबर mod x है, ये पॉजिटिव है। लो फंक्शन होने के लिए नेगेटिव वाले कैसे कनेक्ट होगा? क्या होने के लिए नेगेटिव कैसे कनेक्ट? हेलो कनेक्ट कराओ। ठीक, ये यहाँ पे केवल ये r है, यहाँ पे क्या है? 0 to infinity, यानी ऐसे कर लो कि r माइनस, बस ऐसे लिखो 0 to इंफिनिटी। क्या कर रहे हो बताओ? हम कह रहे हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है। अगर ये f(r2) है, fx बराबर ये पॉजिटिव दे देगा है, f(r2r) fx बराबर fx, ये ऑन टू फंक्शन है। बताओ कौन सा ऐसा हुआ इसमें है? यहाँ 0 है, इधर सब पॉजिटिव है, इधर सब क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर। इसमें कौन सा अवयव है बताओ कि उसको करना कनेक्ट कराते हैं। हाँ, इसमें बताओ कोई अवयव ले लो जो इससे कनेक्ट ना। बताओ कोई अवयव बताओ ना। -5, अरे माइनस तो लेंगे ही नहीं ना, प्लस लेंगे ना। 5 ले लो,
5 ले लो तो यह 5 बराबर 5 तो मिल ही जाएगा, कनेक्ट हो गया। हमको यही बस लेना है ना। अब तुम कह रहे हो फंक्शन ही नहीं है, काहे नहीं होगा, ये ले लो। कौन सा माइनस इसको कनेक्ट करना चाहते हो बताओ, कौन सा नंबर लेना चाहते हो, इससे कनेक्ट नहीं होगा बताओ। फंक्शन नहीं होने के लिए ही ना करना, बताओ कि इसका कोई अवयव ऐसा मिल जाएगा वो कनेक्ट ही ना हो, बता दो तुम कोई अवयव कि जो हम कनेक्ट ना करा दें। कब रखना चाहते हो, ले लो -10, -10 f -10 लोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 तो मिलेगा, यहाँ 10 तो होगा ना, 10 होगा, कनेक्ट होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे कैसे नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए इसको सबको कनेक्ट करना, कनेक्ट कराओ ना, लो हम नहीं लाएंगे तब ना, कोई भी ले लो, सबको हम कनेक्ट करा देंगे। ये अनटू भी है इसलिए कि इसका पॉजिटिव ही केवल हम लेंगे, ठीक। निगेटिव लेते तो दिक्कत आ जाता, क्योंकि f(x) पर हम निगेटिव देता ही नहीं। अगर हम निगेटिव लेते, निगेटिव के कारण ही दिक्कत हो रहा था ना, तो ये अब क्या है 1 1 अनटू फंक्शन है। तो रिजल्ट में लिख लो, फिर रिजल्ट लिखो, रिजल्ट f(r)(r) f(x) बराबर mod x। मॉडुलस फंक्शन है इसका, ये मॉडुलस फंक्शन है, ऑनटू फंक्शन नहीं होगा, ठीक। बट अगर मॉडिफाइड कर दें इसको, f(r)(2) ऐसे करते हैं, कामा f(x) बराबर mod x, तो ऑनटू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर, ध्यान देना एकदम बढ़िया से, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। यही चीज जो समझ लिया मैथमेटिक्स में नहीं पार हो जाएगी। केवल किताब पे लेके चलेंगे तो फिर अब तक हम खत्म कर लिए होते। हाँ, हमको समझते हुए चलना है एकदम बारीकी से, कंपटीशन भी देना है ना। चूंकि ऑनटू नहीं बन रहा था तो दिक्कत क्या हो रही थी, इसमें निगेटिव था, निगेटिव है हटा दो, जिससे दिक्कत है उसी को हटा दो। ऑनटू बस इसीलिए बेचार नहीं बन रहा था कि मैं निगेटिव, तो निगेटिव होने से कनेक्टेड नहीं हो रहे थे, हटा दो उसको। देखो यहाँ हटा दिए, केवल पॉजिटिव रखें, ठीक। इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, r माइनस इंफिनिटी टू, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे किताब में थे ऐसा, मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्योंकि यही तो दिक्कत कर रहा था, उसी को हटाना है, माइनस में हटा देते पॉजिटिव बचा क्यों, समझ में। ये मतलब r में से निगेटिव को घटा के, तो समझो ये ऐसे लिखा रहेगा, कहीं ऐसे भी लिखा रहता है, ऐसे ज्यादा लिखा रहता है, ध्यान देना, इसको कंफ्यूज मत होना। f(r)(2) 0 to इंफिनिटी कहो, या f(r)(2) r माइनस इंफिनिटी टू 0 को। दिक्कत यही से तो हो रहा है, यही से दिक्कत हो रहा था, ये हटा दी, r में से उतना घटा दी, समझ में आ गया। तो ये समझ लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और लो, एग्जांपल f(r)(2)r, ये आएगा एग्जाम्स में, आए हैं, ठीक, एग्जाम्स में आए हैं, f(r)(2)r f(x) बराबर x²। अब ये बताओ, हम केवल ऑनटू की बात करेंगे, 1 1 की बात ही नहीं करेंगे, 1 1 में पढ़े ही नहीं। 1 1 जब पढ़ेंगे तो इसको उसके साथ भी फिर से परिभाषित करें, एकदम रटवा देंगे, मान के चलो बोर्ड के एग्जाम की तैयारी एकदम लेक्चर्स में हो जाएगा, चूंकि आता है, बार बार आता है, ठीक। अब ये बताओ ऑनटू के बारे में बताओ, ऑनटू है
वहां भी तो वही दे रहा है, या तो पॉजिटिव दे रहा है, बताओ, या तो पॉजिटिव ही देगा ना, हर नेगेटिव के लिए पॉजिटिव दे रहा है। इसका मतलब क्या लिखते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम एफ एक्स बराबर वाई भी तो जानते हैं, एफ एक्स बराबर वाई भी है, हम पता है, ठीक। इसका मतलब ये क्या है, एक्स बराबर अंडर रूट वाई, इसका मतलब ये हो गया, अरे y बराबर एक्स स्क्वायर यानी एक्स बराबर अंडर रूट प्लस माइनस वाई, इसका मतलब यही ना। अब इसको बताना है कि अनटू है कि नहीं, अब इतना लिखोगे तब जाके इसको बता पाओगे, ठीक। ग्राफ बनाओ, पहले ग्राफ बनाओ, बाकी लिखाने के तभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो लिखाएंगे, केवल हम समझा रहा है, ठीक। अभी एग्जांपल्स में भी आ गया, प्रश्नावली में भी आएंगे, वहां बड़े अच्छे से कराएंगे कि बोर्ड की परीक्षा में कैसे लिखना है, ठीक। अभी केवल समझो, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, समझ में नहीं आता कि कहाँ हो जा रहा है। अब यहाँ तुम्हारे दिमाग में लग रहा है कि यहाँ तो पॉजिटिव दे रहा है, इनमें क्या दिक्कत होगी, हाँ, इसमें प्लस माइनस सब होंगे, यहाँ एक्स है, एक्स बिलोंगिंग टू वाई। अब ये बताओ, अगर हम ये कोडोमेन है, कोडोमेन में मान लो -2 ले लें, यानी y कोडोमेन यही ना है, एफ एक्स बराबर वाई, कोडोमेन मतलब एफ एक्स, तो y बराबर ले लिए -2, ले लो -2, तो -2 के लिए x क्या मिलेगा, ये मिलेगा, -2 को आई रूट 2 लिखोगे ना, मतलब हम यहीं पे बात कर रहे हैं, y बराबर ले लो क्या, -2 ले लो, तो -2 ले लोगे तो भैया -2 के लिए x क्या मिलना चाहिए, आई रूट 2 मिलना चाहिए। -2 को कैसे लिखोगे, -2, चलो -1 लिखो, नहीं कंफ्यूज होगा बाद में। मान लो y बराबर -1 ले लिए, y इसी में से लोगे ना, कुछ भी ले लिए, -1 ले लो, -1 जैसे ही लिए उसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, x क्या होना चाहिए था, आई है इसमें तो केवल रियल नंबर है, तो फिर बेचारा -1 खाली रह गया। -1 का हम ऐसे वैसे आदमी से नहीं जोड़ेंगे, काल्पनिक आदमी से जोड़ेंगे, काल्पनिक आदमी में थे, में वास्तविक आदमी रहते हैं, ये दूसरे ग्रह पर जाना चाहता हूँ, कह रहा है कि -1 हम हैं, लेकिन यह वास्तविक लोगों से नहीं जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, काल्पनिक लोगों से जो दूसरे दुनिया के हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे हैया नहीं, तो ये नहीं जुड़ेगा, कि जब खाली रह गया है -1, तो फिर अंटू कहां से हुआ, अंटू हुआ नहीं हुआ, सारे रियल नंबर जो निगेटिव है यहाँ कोई इसके लिए वास्तविक मिलेगा ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि इसका अवयव बहुत सारे खाली रह जाएंगे, जबकि अंटू के लिए सब अवयव कनेक्ट होने चाहिए ना, क्लियर है। ये सब चीजें देखो आना चाहिए समझ में, इसको हम लिखोगे मान लो इसको कैसे, नहीं है, अंटू मतलब आच्छादक नहीं है, हल, अगर मान लो इसको लिखना हल लिख लोगे, एफ R2R है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, या इसको लिख सकते हो y बराबर एक्स स्क्वायर, या इसको लिख सकते हो y बराबर नहीं x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक। y कहां से लोगे, r से, चूंकि y इज ग्रेटर देन 0, मतलब ऋणात्मक वास्तविक संख्या, y इज ग्रेटर देन 0 मतलब ऋणात्मक वास्तविक संख्या, डोमेन मतलब x बिलोंगिंग टू R,
के किसी भी अवयव से नहीं जुड़ा है, अतः दिया गया फलन R2R आच्छादक नहीं है। डोमेन एक्स बिलोंगिंग टू आर के किसी भी अवयव से नहीं जुड़ा है, इसके अवयव से नहीं जुड़ा है, हालांकि अवयव से जुड़ा है काल्पनिक अवयव से, लेकिन काल्पनिक अवयव यहाँ है कहाँ, समझ में आ गया? तो लिखने नहीं जा रहे हैं हम, ऐसा नहीं। y इज ग्रेटर देन ऋणात्मक वास्तविक संख्या डोमेन एक्स बिलोंगिंग टू आर के किसी भी अवयव से नहीं जुड़ा है, किसी भी अवयव से नहीं जुड़ा है, इसके किसी अवयव से नहीं जुड़ा है। एक्स बिलोंगिंग टू आर, डोमेन में एक्स बिलोंगिंग टू आर के किसी भी अवयव से नहीं जुड़ा है। जुड़ा है लेकिन वो किससे जुड़ा है? चूंकि y बराबर अगर यहाँ निगेटिव लोगे, x बराबर प्लस माइनस y कहां से लेते हैं? वो डोमेन से। यहाँ निगेटिव लोगे तो यहाँ पे प्लस माइनस, मान लो -1 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? x बराबर क्या मिलेगा? प्लस माइनस i। x बराबर प्लस i मिलेगा या माइनस i, तो x क्या यहाँ पे है? नहीं है। हालांकि ये जुड़ेगा -1, लेकिन i से जुड़ेगा, i इसमें है ही नहीं, मतलब खाली रह जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि f(R2R) f(x) बराबर x² या y बराबर, इसको देखो, हमको क्वेश्चन को भी सॉल्व करते समय यही तरीका अपनाना है। तो इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे x की वो वैल्यू जिसके लिए f(x) बराबर y मिल रहा है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर से इसको बताएंगे, यानी लिख लो, नोट लो। कोई फलन a to b में आच्छादक दिखाना, f(a to b) में कोई फलन f(a to b) x हम लिखते रहेंगे f(x) बराबर y, या x to y लिखते रहे। ठीक, कोई फलन x to y f(x) बराबर y ऐसे डिफाइंड होगा ना। कोई फलन f(x to y) इस प्रकार से डिफाइंड है कि x को y में दे रहा है। ठीक, कोई फलन f(x to y) कामा f(x to y) फलन है तो x की वैल्यू को y में देगा, x बिलोंगिंग टू x। ठीक, कोई फलन f(x to y) f(x) बराबर y, x कहां से लिए गए हैं? कैपिटल X से। कैपिटल X क्या है? डोमेन। ठीक, कोई फलन f(x to y) f(x) बराबर y, x बिलोंगिंग टू डोमेन में को ऑनटू आच्छादक दिखाने के लिए, आच्छादक दिखाने के लिए f(x) बराबर y को हल करके x का मान ज्ञात करेंगे और यदि x के इस मान के लिए f(x) बराबर y आ जाए तो हम कहेंगे कि x से y में आच्छादक है। अब इस पे एक एग्जाम्पल जब तक नहीं करेंगे ये बात नहीं समझ में आएगा। ठीक, क्योंकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वहां पे कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, कैसे चेक करो, जैसे हम ले लें एग्जाम्पल,
यफ आर टू आर है, यफ यक्स बराबर 2 प्लस यक्स है। इसको हम दिखाना है कि आर टू है, ठीक। इसको हमको दिखाना है कि फलन आच्छादक है, ठीक। हल क्या करोगे, हम क्या करें, आच्छादक दिखाने के लिए एफ एक्स बराबर वाई को हल करोगे। ये क्या है, वाई, एफ एक्स बराबर वाई है ना, हल करो। ये क्या होता है, वाई ही तो होता है, एफ एक्स मतलब वाई। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स बराबर 2 प्लस एक्स को हल करो। तो हल करने पे क्या आएगा, y बराबर 2 प्लस एक्स या x बराबर क्या आ जाएगा, y माइनस 2। x बराबर y माइनस 2। अब x के इस मान के लिए f(x) बराबर y चेक करो। अगर f(x) बराबर y आ जाए तो हम कहेंगे कि फलन आच्छादक है। अब x के इस मान के लिए x बराबर y माइनस 2 के लिए, चूंकि x के जगह क्या लिखोगे, y माइनस 2। देखो x की जगह क्या लिखो, y माइनस 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस x की जगह y माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा, y। यानी कि ये क्या है, एफ एक्स बराबर वाई आ गया। एक्स के इस मान के लिए एफ एक्स बराबर वाई आ गया ना। तब कहोगे कि ये फलन और ये फंक्शन आर टू आर क्या है, आच्छादक। देखो जो चीज हम लिखे वही चीज की है ना, यानी किसी भी फंक्शन को आच्छादक दिखाने के लिए यही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया, जो फंक्शन दिया रहेगा उसको एक्स के टर्म में कन्वर्ट करोगे। अब x की वैल्यू यहाँ फंक्शन में अप्लाई करोगे तो क्या देखोगे, फिर से y आ जा रहा है। अगर आ गया तो कह दोगे क्या है, आंटू है। आंटू दिखाने के लिए यही प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। समझ में आ गया, आगे क्वेश्चन हम करेंगे, पूरा एकदम दिमाग में बैठा के चलो ऐसे इसको रटो कि ऐसा ही करना हमको आंटू दिखाने के लिए। अच्छा आंटू नहीं दिखाना होगा, एक तो कोई ट्रबल पॉइंट खोजेंगे, जो कि कहीं से इससे डोमेन से कनेक्ट नहीं। तो आंटू नहीं दिखाने के लिए आएगा तो हम सोचेंगे, आंटू दिखाने के लिए कह ही दिया तो बस यही प्रक्रिया अपनाएंगे। पर कह दिया कि सो दैट फला फंक्शन इज आंटू, तो बस यही प्रक्रिया अपनाओगे। ये जो फंक्शन दिया रहेगा ना उसको x के टर्म में सॉल्व करोगे, फिर x की वैल्यू फंक्शन में अप्लाई करोगे, फिर से अगर y आ गया तो कह दोगे कि दिया गया फंक्शन आंटू है, तो लिखोगे। अतः चूंकि for all x belonging to R there exists y belonging to R such that f(x) बराबर y। अतः दिया गया फंक्शन for all x, यहाँ लिखना for all x बराबर y माइनस 2 बिलोंगिंग टू R। ये क्वेश्चन के संदर्भ में लिखोगे ना, for all x बराबर y माइनस 2 बिलोंगिंग टू R there exists, आया है, there exists y बिलोंगिंग टू R, y ये वाला, such that x बराबर y माइनस 2 बराबर y। अतः दिया गया फलन आच्छादक। वीडियो लंबा ना हो इसलिए आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।